हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट इंडस वाटर ट्रेटी एंड ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब पार्टीशन हुआ था इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, तब ये इंडस वाटर को लेके इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में बहुत सारा इशू क्रिएट हो गया था। तो वो सब इशू को सॉल्व करने के लिए ये इंडस वाटर ट्रेटी जो है बनाया गया है। तो इस ट्रेटी में क्या क्या है, कौन कितना पानी यूज़ कर सकते हैं, वो सब इनमें है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है इंडस वाटर ट्रेटी। इनमें बहुत सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए देखते हैं इंडस वाटर ट्रेटी में क्या क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बेसिक कुछ इंडस रिवर के बारे में, जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे ये कहाँ से इनका ओरिजिन हुआ है एंड इनका ट्रिब्यूटरीज वगैरह क्या क्या है, ये सब हम पहले देख लेते हैं। तो इंडस रिवर ओरिजिनेट इन द टिबेटन प्लेटो फ्रॉम द लेक मानस सरोवर। ठीक है, तो टिबेटन प्लेटो में जो लेक मानस सरोवर है वहाँ से इंडस रिवर जो है इनका उत्पत्ति हुआ है। रन अक्रॉस थ्रू द लद्दाख रीजियन टूवर्ड्स गिलगिट बाल्टिस्तान। तो उनके बाद मानस सरोवर लेक से उनका जो ओरिजिन होता है, होने के बाद वो इंडिया का जो लद्दाख रीजन है उनके ऊपर से आते हैं, फिर जाके पाकिस्तान का गिलगिट बाल्टिस्तान इन सब एरिया के ऊपर से ये फ्लो करते हैं। ठीक है, देन इट फ्लोज सादर्ली डायरेक्शन अलोंग द पंजाब पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का जो पंजाब एरिया है उनके थ्रू ही उनके डायरेक्शन में ही ये फ्लो करके जाते हैं, सादर्न पार्ट में। देन मार्च विथ अरेबियन सी नियर कराची। उनके बाद कराची के नियर में ही अरेबियन सी के साथ ये मीट करते हैं। ठीक है, तो ये कैसे है मैप में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो है लेक मानस सरोवर है, टिबेटन प्लेटो है, ये मानस सरोवर लेक है, यहाँ से इनका उत्पत्ति हुआ है। फिर ये इंडिया का ये लद्दाख रीजन के ऊपर से ये फ्लो करके जाते हैं। फिर यहाँ से जो पाकिस्तान का जो गिलगिट बाल्टिस्तान का एरिया है इनके ऊपर से ये आते हैं। फिर कराची के साइड में यहाँ पे जो अरेबियन सी है, यहाँ पे आके अरेबियन सी में मीट करते हैं। ठीक है, गिरते हैं अरेबियन सी में आके। तो ये है इनका पूरा डायरेक्शन, कहाँ से कैसे ये फ्लो करके आते हैं। देन this is the longest river of Pakistan and 21st largest river of world in terms of annual flow। तो annual flow के टर्म के बेसिस पे अगर आप देखोगे तो ये पाकिस्तान का लॉन्गेस्ट रिवर है। इंडस रिवर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रिवर है पाकिस्तान के लिए, एंड ये 21st लार्जेस्ट रिवर है ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो इस स्लाइड में हमने क्या क्या देखा। इंडस रिवर इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, लेक मानस सरोवर से इनका उत्पत्ति हुआ है। फिर ये लद्दाख रीजन के ऊपर से बहता है, फिर ये गिलगिट बाल्टिस्तान के ऊपर से ये बह के जाते हैं। फिर ये सादर्न डायरेक्शन के तरफ ये फ्लो करते हैं, ऐसे सादर्न जो डायरेक्शन है उनमें ये आते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे ऊपर है नॉर्थ, नीचे है साउथ, तो ये है साउथ। तो ऐसे करके ये साउथ की तरफ आते हैं, फिर यहाँ पे कराची के साइड में आके अरेबियन सी से ये मीट करते हैं। तो यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें है वो क्या है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान है ये इंडस रिवर, एंड 21st लार्जेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एनुअल फ्लो। ठीक है, तो यहाँ से कितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे ये कहाँ से उत्पत्ति हुआ है, लेक मानस सरोवर से। फिर लद्दाख रीजन, गिलगिट बाल्टिस्तान, इनके ऊपर से ये फ्लो करके जाते हैं, फिर कराची के नियर में जाके ये अरेबियन सी में गिरते हैं। ये वर्ल्ड का 21st लार्जेस्ट रिवर जो है ये है, एंड पाकिस्तान का लॉन्गेस्ट रिवर है ये इंडस रिवर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। इनका लेफ्ट बैंक एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है। देखोगे इस मैप में अगर आप देखोगे तो ये जा रहे हैं, जो इंडस रिवर जो है, मेन जो इंडस रिवर है वो ये जा रहे हैं ये। ठीक है, ये डीप ब्लू कलर का जो है ये है इंडस रिवर, एंड इनके जो है लेफ्ट साइड का जो रिवर है ये है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, एंड राइट साइड का जो रिवर है ये है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। क्योंकि ये रिवर जो है यहाँ से इनका उत्पत्ति होता है एंड इस डायरेक्शन में ये फ्लो करके आते हैं। तो इस डायरेक्शन में अगर आप देखोगे तो लेफ्ट इन साइड में होगा लेफ्ट एंड इन साइड में होगा राइट। ठीक है, तो लेफ्ट साइड का जो सब रिवर है वो है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, एंड राइट साइड का जो सब रिवर है वो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, तो देखते हैं इनका लेफ्ट बैंक एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज इज लेफ्ट साइड में जो है, इस साइड में जो है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज वो क्या क्या है, चेनाब,
इज अ इम्पॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज एंड उनका ही और 4 ट्रिब्यूटरीज है, द झेलम, द रवि, द बीस, द सुतलेज, ये सभी जो है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। एंड ये इंदस का जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है यही सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है। एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में क्या क्या है, एट द शायक, द गिलगिट, द काबुल, गोमल, द कुर्रम, ये सब जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो मैप में देखते हैं ये क्या क्या है एंड कहाँ पे ये सिचुएटेड है, क्लियर करके देखते हैं। सबसे पहले ये जो जा रहे हैं ये है इंदस रिवर, यहाँ से इनका उत्पत्ति हुआ है लेक मानस सरोवर एंड यहाँ पे जाके अरबियन सी में जाके ये गिरे हैं। एंड इनका डायरेक्शन जो है ऐसे है, इनका डायरेक्शन, इनके वजह से इस साइड में हुआ लेफ्ट एंड इस साइड में होता है राइट। ये जो है जा रहे हैं ये है चेनाब, इनका ही 4 जो है ट्रिब्यूटरी से, एक ये है झेलम, ये है रवि, ये है सुतलेज एंड यहाँ पे ये है बीज, ठीक है, ये सुतलेज के साइड में। तो ये सब जो है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी से। एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में अगर आप देखोगे तो राइट साइड में जो जो ट्रिब्यूटरीज है ये है गोमल, ये है काबुल, ठीक है, एंड यहाँ पे ऊपर में ये है गिलगिट शायक, यहाँ पे ऊपर में है गिलगिट एंड यहाँ पे ऐसे करके जा रहे हैं शायक। तो ये सब जो रिवर है राइट साइड में जो सब रिवर है वो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया इंदस रिवर का लेफ्ट बैंक एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में क्या क्या है। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में मेन जो एक ट्रिब्यूटरीज है वो है चेनाब एंड उनका ही चारों और ट्रिब्यूटरीज है झेलम, रवि, बीस एंड सुतलेज। एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में शायक, गिलगिट, कुर्रम एंड गोमल, काबुल, ये सब जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। Flow of water is determined by season. It diminishes in winter and flooding in monsoon month. Obviously winter के टाइम में ये जो वाटर का फ्लो जो है ये कम हो जाता है क्योंकि पानी तब कम होता है, बारिश वगैरह इतना नहीं होता है, तो इसलिए पानी का जो फ्लो है वो कम होता है विंटर के टाइम में। एंड फ्लड होता है किस टाइम पे, मानसून मंथ में, क्योंकि मानसून मंथ में बहुत ज़्यादा बारिश होता है तो इसलिए उस टाइम में फ्लड होता है। तो ये सीजन के ऊपर बेसिस करके इनका जो वाटर फ्लो है वो होता है, जैसे विंटर के टाइम में कम होता है एंड मानसून के टाइम में ज़्यादा होता है। अराउंड 2/3 ऑफ वाटर सप्लाइड फॉर इरीगेशन एंड इन होम्स कम्स फ्रॉम द इंदस एंड इट्स एसोसिएटेड रिवर। एंड 2/3 ऑफ वाटर जो है मतलब जितना लगता है इरिगेशन में एंड होम्स में, मतलब घर में डोमेस्टिक कामों के लिए, तो जितना पानी लगता है उनका 2/3 जो वाटर है ये इंदस रिवर से ही आता है। एंड इंदस रिवर का जो एसोसिएटेड रिवर है, मतलब इनका जो ट्रिब्यूटरी से ये सब जो रिवर है जो इंदस रिवर के साथ कनेक्टेड है उन सब रिवर से मिलते हैं 2/3 ऑफ वाटर सप्लाइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या इम्पोर्टेंट है, एक जो है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में क्या क्या है, झेलम, रवि, बीस, चेनाब। एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में शायक, गिलगिट, काबुल, गोमल, द कुर्रम, ये सब है। एंड फ्लो ऑफ वाटर डिटरमाइंड होता है किनके बेसिस पे, सीजन के बेसिस पे। मानसून मंथ में फ्लड होता है, विंटर के टाइम में मतलब कम होता है। एंड 2/3 ऑफ वाटर जो सप्लाई होता है इरिगेशन एंड घर के कामों के लिए, ठीक है, वो इंदस रिवर से ही आता है। अब हम आते हैं जो हमारा मेन पॉइंट है, मतलब ट्रेटी जो है उनमें हम आते हैं। तो ट्रेटी कैसे बना, सबसे पहले तो सिर्फ इंदस रिवर ही था, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में पार्टीशन भी नहीं था। तो तब क्या था, ये रिवर का जो पानी है वो इजीली मतलब दोनों कंट्री में कंट्रीब्यूट होता था। बट जब ये पार्टीशन बना तभी ये बहुत सारे इश्यूज जो है क्रिएट हुआ है इस रिवर को लेके। तो वो क्या क्या चीज़ें हुआ है जिनकी वजह से यहाँ पे ट्रेटी बना है वो पहले देख लेते हैं। तो वो क्या है इश्यूज। तो इंदस रिवर इज़ वाइटल रिसोर्स फॉर पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान का ये लॉन्गेस्ट रिवर है, तो पाकिस्तान के लिए इंदस रिवर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिवर है। आफ्टर पाकिस्तान एंड इंडिया डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस, द यूज ऑफ द रिवर वाटर एंड 5 ट्रिब्यूटरीज बिकम अ मेजर डिस्प्यूट बिटवीन देम। तो जब पाकिस्तान एंड इंडिया के बीच में पार्टीशन हुआ एंड दोनों अलग अलग कंट्री बनना चाहा, इंडिपेंडेंस उन्होंने डिक्लेयर किया, तब क्या हुआ, इस रिवर को लेके एंड इस रिवर का जो 5 ट्रिब्यूटरीज है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, तो उन सबको लेके इन दोनों कंट्री के बीच में बहुत सारा प्रॉब्लम इशू क्रिएट हो गया, ठीक है। ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन 1947 एंड द फॉर्मेशन ऑफ द 2 स्टेट बॉर्डर लाइन वर ड्रॉन फॉलोइंग what was defined as the Indus
वाटरशेड। तो जब ये ब्रिटिश इंडिया का मतलब डिवीजन हुआ 1947 में, जो बॉर्डर लाइन खींचा गया वो इंदस वाटरशेड जो एरिया है उनके ऊपर से खींचा गया है, ठीक है। इट मीन्ड दैट इंडिया गेन कंट्रोल ऑफ अपस्ट्रीम बैरेज विच रेगुलेट वाटर फ्लो इनटू पाकिस्तान। तो इनकी वजह से क्या होता है, इंडिया के पास जो पार्ट आता है इंदस रिवर का, तो अपस्ट्रीम का जो एरिया है, मतलब जिस जगह से उत्पत्ति होता है वो तो टिबेटन प्लेटों में उत्पत्ति होता है, उनके बाद उनका मैप में देखोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप इस मैप में देखोगे तो इनका उत्पत्ति होता है इंदस रिवर का यहाँ से, ठीक है। एंड अपस्ट्रीम इनका क्या हुआ, ये पार्ट है अपस्ट्रीम, मतलब इधर से जो है पानी फ्लो करके जाते हैं। तो इस पार्ट को अगर मतलब ये जो पार्ट है अगर नहीं रहा तो पाकिस्तान में पानी कैसे जाएगा। अगर इस पार्ट नहीं रहा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इधर से ऐसे यहाँ तक तो पानी आ ही जाएगा। इस पार्ट को इधर ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा, बट इस पार्ट को तो इधर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से ही पानी आके यहाँ पे मतलब आएगा, मतलब इधर से पानी आएगा तभी ना इस पार्ट में इंदस रिवर का इस पार्ट में पानी होगा। तो इसलिए ये जो अपस्ट्रीम का जो एरिया है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक एरिया है। अपस्ट्रीम मतलब क्या, कौन सा पार्ट है जहाँ से उत्पत्ति होता है वहाँ से लेके जो मतलब सामने का जो पार्ट होता है वो है अपस्ट्रीम ये। एंड ये है डाउनस्ट्रीम जो नीचे का पार्ट होता है, मतलब गिरने के पहले का जो एरिया होता है वो है डाउनस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम में ही बहुत ज़्यादा पावर होता है, क्योंकि इधर से ही पानी जाके ये डाउनस्ट्रीम में जाते हैं। मतलब ये डाउनस्ट्रीम अगर नहीं रहता है तो अपस्ट्रीम का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तक तो पानी आ ही जाएगा। इधर ना आए तो इस एरिया का कोई तो प्रॉब्लम होता नहीं है, बट इधर से अगर पानी यहाँ पे ना आए तो इस एरिया का प्रॉब्लम हो जाता है। तो पार्टीशन के वक्त जब ये लाइन खींचा गया है, जैसे इस जगह से लाइन खींचा गया है, ये है इंडिया का जो बॉर्डर लाइन है ये, तो ऑब्वियसली ये पार्टीशन का लाइन जो है यहाँ से ही खींचा गया है। तो इंदस रिवर का इस पार्ट पाकिस्तान में आ गया एंड इस पार्ट जो है इंडिया में आ गया। तो इनके वजह से अपस्ट्रीम का जो एरिया है वो इंडिया के पास आ गया एंड डाउनस्ट्रीम का एरिया जो है वो पाकिस्तान के पास चला गया। तो मेन जो कंट्रोल है, वाटर का जो कंट्रोल है वो इंडिया के पास आ गया, क्योंकि अपस्ट्रीम से अगर आप पानी नहीं दोगे डाउनस्ट्रीम के तरफ तब तो पानी नहीं जाएगा पाकिस्तान में। तो मेन जो कंट्रोल है वो इंडिया के पास आ गया इनके वजह से, ठीक है। इंडिया ही इस रिवर का पानी जो है वो कंट्रोल करता है एंड वाटर फ्लो कितना पाकिस्तान में जाएगा वो इंडिया ही रेगुलेट करता है, ठीक है। मतलब इतना तो होता है इनके वजह से, मतलब यहाँ पे लाइन क्रिएट होने के वजह से इतना तो होता है, ठीक है। एज द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान काट अक्रॉस मेनी ऑफ द रिवर ऑफ ट्रिब्यूटरीज। तो इंडिया एंड पाकिस्तान के इस बॉर्डर लाइन की वजह से सिर्फ इंदस रिवर नहीं, इंदस रिवर का जो ट्रिब्यूटरीज है सभी के ऊपर से ही लाइन चला गया एंड सभी ट्रिब्यूटरीज जो है डिवाइड हो गया। एंड अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम पावर स्ट्रक्चर इमर्ज which is the source of tension between the two countries. and upstream downstream power structure obviously यहाँ पे होता है, क्योंकि अपस्ट्रीम का पार्ट इंडिया के तरफ है तो इंडिया को कंट्रोल मतलब वाटर जो है उनको कंट्रोल करने का ऑर्डर जो है मिलता है, क्योंकि अपस्ट्रीम से अगर पानी नहीं जाएगा डाउनस्ट्रीम में तो पाकिस्तान को कैसे पानी मिलेगा। तो इनके वजह से दोनों कंट्री में एक बहुत ही टेंशन की बात हो गई है। अगर मतलब क्रिएट होता है दोनों कंट्री में, तो पानी अगर बंद कर देते हैं तो पाकिस्तान में तो कोई पानी नहीं जाएगा, तो बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इनकी वजह से यहाँ पे इंदस वाटर ट्रेटी जो है एक बनाया गया है 1960 में। तो दिस लेड टू द साइनिंग ऑफ इंदस वाटर ट्रेटी इन 1960। तो इतने सारे प्रॉब्लम की वजह से ही 1960 में एक ट्रेटी बनाया गया है, जहाँ पे एक समझौता समझो, मतलब ये यहाँ पे पाकिस्तान को इतना मिलता है एंड इंडिया को इतना मिलता है, ये इतना कर सकते हैं वो इतना कर सकते हैं, ये सब यहाँ पे है। बहुत सारे यहाँ पे जो है प्रिंसिपल दिया गया है जो इन दोनों कंट्री को मानना है। तो एक वाटर ट्रेटी जो है 1960 में इनके वजह से बना। तो ये क्या रीज़न है जिनकी वजह से इंदस वाटर ट्रेटी बना है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वहाँ पे आपको ये इशू जो है पूरा वहाँ पे लिखना है। तो इशू में क्या क्या है हमने तो एक बार समझा दिया है, फिर भी हम बोल रहे हैं और एक बार। जो इंदस रिवर जो है वाइटल रिसोर्स फॉर पाकिस्तान, जब ये दोनों कंट्री डिक्लेयर किया इंडिपेंडेंस, मतलब दोनों में पार्टीशन हुआ है, तब ये पांचों ट्रिब्यूटरीज एंड इंदस रिवर को लेके इन दोनों कंट्री के बीच में बहुत ही एक डिस्प्यूट एक हुआ है इन दोनों के बीच में। एंड जो लाइन जो खींचा गया है वो इंदस रिवर का जो वाटरशेड एरिया है उनके ऊपर से ही
जो है बॉर्डर लाइन खींचा गया है। तो इनके वजह से इंडिया को अपस्ट्रीम का कंट्रोल मिलता है एंड पाकिस्तान को डाउनस्ट्रीम का। तो अपस्ट्रीम का कंट्रोल ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से जो है पार्टीशन यहाँ से खींचा गया है, ये है, इधर है इंडिया एंड इधर है पाकिस्तान। तो अपस्ट्रीम तो इधर ही है क्योंकि इधर से इनका उत्पत्ति होता है, तो ये पार्ट अपस्ट्रीम में आता है। तो अपस्ट्रीम का कंट्रोल जाता है इंडिया को एंड डाउनस्ट्रीम आता है पाकिस्तान को। तो अपस्ट्रीम से अगर पानी नहीं देगा, मतलब इंडिया अगर पानी नहीं देगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे बैरेज बना देता है, बहुत सारा पानी नहीं जाएगा पाकिस्तान में, तब क्या होगा, पाकिस्तान को तो पानी नहीं मिलेगा। तो ये अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम का एक पावर जो है यहाँ पे इमर्ज होता है इस बॉर्डर लाइन के वजह से। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनके वजह से ही पाकिस्तान एंड इंडिया इन दोनों के बीच में ये इंडस रिवर वाटर ट्रेटी जो है वो बना है 1960 साल में। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया क्यों एंड किस रीजन की वजह से यहाँ पे ये ट्रेटी जो है बना है। तो ये है सबसे इम्पॉर्टेंट एक रीजन। तो देखते हैं अब ट्रेटी में क्या क्या है। द इंडस वाटर ट्रेटी। तो अब आते हैं हम ट्रेटी में, मतलब इस ट्रेटी के अंदर क्या क्या है। दिस इज ए वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेटी। ऑब्वियसली पानी कौन से कंट्री को कितना मिलेगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही ये ट्रेटी बनाया है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में है क्योंकि इंडस रिवर का जो मतलब पूरा एरिया है वो इंडिया एंड पाकिस्तान में ही है, बट इनका ओरिजिन हुआ है टिबेटन प्लेटो में। अगर चाइना एंड टिबेटन प्लेटो का एरिया जो है वो अगर चाहा कि पानी नहीं दूँ मैं इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों एरिया को, वहाँ पे ही हम बंद कर देते हैं, तब तो इन दोनों कंट्री को ही कुछ नहीं मिलेगा। तो ये एक अलग इशू है। तो दिस इज अ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड साइंड हुआ है कब, 1960 ईयर में, सितंबर 19 में। ठीक है, साइंड बाय प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। जब इंडिया का प्राइम मिनिस्टर था तब जवाहरलाल नेहरू एंड पाकिस्तान का प्रेसिडेंट था आयुब खान। इन दोनों के बीच में ही ये इंडस रिवर वाटर ट्रेटी जो है वो साइन हुआ है। ब्रोकर्ड बाय वर्ल्ड बैंक एंड वर्ल्ड बैंक के थ्रू, मतलब वर्ल्ड बैंक जो है मिडिल में मीडिएटर की तरह काम किया यहाँ पे एंड इन दोनों कंट्री के बीच में ये इंडस वाटर ट्रेटी जो है अब वो साइन हुआ। वो कब, 1960 में, सितंबर 19 में। तो यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकते हैं। इंडस रिवर वाटर ट्रेटी इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में है, साइन हुआ है कब, 1960 में, सितंबर 19 एंड प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एंड पाकिस्तान का आयुब खान, इन दोनों के बीच में। एंड इनके बीच में मतलब ब्रोकर कौन था, वो था वर्ल्ड बैंक। एक बहुत यहाँ से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है। एंड यहाँ पे क्या होता है, डील्स विथ रिवर इंडस एंड इट्स 5 ट्रिब्यूटरीज। एंड इन ट्रेटी में मेनली इंडस जो मेन रिवर एंड इनका जो 5 लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है उनका ही बात है यहाँ पे। ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज एंड जो इंडस रिवर, इन दोनों को यहाँ पे डिवाइड किया गया है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। which are classified in 2 categories: Eastern River, Sutlej, Beas and Ravi, Western River, Jhelum, Chenab and Indus। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये ऊपर है नॉर्थ, नीचे है साउथ, इधर है वेस्ट एंड इधर है ईस्ट। तो ईस्टर्न पार्ट का जो सब रिवर है वो इंडिया के अंदर आते हैं एंड वेस्टर्न पार्ट का जो सब रिवर है वो पाकिस्तान के अंदर आते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर वेस्टर्न जो रिवर है वो क्या क्या होता है, इंडस जो मेन रिवर एंड झेलम एंड चेनाब। एंड यहाँ पे होता है मतलब इंडिया की तरफ क्या होता है, बीस, सुतलेज एंड रवि। ये बीस, ये सुतलेज एंड ये रवि जो रिवर है ये ईस्टर्न रिवर के नाम से जाना जाता है जो इंडिया के पार्ट में आते हैं। एंड वेस्टर्न रिवर के नाम से जाना जाता है इंडस जो मेन रिवर है, झेलम है एंड चेनाब है, वो वेस्टर्न रिवर के नाम से कैटेगोराइज होता है यहाँ पे एंड वो पाकिस्तान के अंदर जाता है। ठीक है, तो इन दोनों पार्ट में इस रिवर का जो है इन दोनों पार्ट में इस रिवर को यहाँ पे डिवाइड किया गया। तो अकॉर्डिंग टू ट्रेटी, कंट्रोल ओवर द 3 ईस्टर्न रिवर जैसे द बीस, रवि, द सुतलेज was given to India and control over 3 western river the Indus, the Chenab and the Jhelum give to Pakistan and treaty allocated 80% of water from the 6 river जो इंडस वाटर सिस्टम का जो है वो पाकिस्तान के अंदर है एंड 20% फॉर इंडिया। तो ट्रेटी में है क्या, जो इस रिवर को यहाँ पे दोनों पार्ट में डिवाइड किया गया इस ट्रेटी के अंदर, ईस्टर्न रिवर एंड वेस्टर्न रिवर। ईस्टर्न रिवर के ऊपर कंट्रोल है इंडिया का। तो ईस्टर्न रिवर में क्या क्या है, ईस्टर्न रिवर में है द बीस, रवि एंड सुतलेज, ये इंडिया के कंट्रोल में है। एंड वेस्टर्न रिवर में इंडस, चेनाब एंड झेलम, ये पाकिस्तान के कंट्रोल में है। एंड 80% ऑफ वाटर जो है इंडस रिवर सिस्टम का वो पाकिस्तान के लिए है एंड 20% जो
वाटर है वो इंडिया के लिए है। तो इस ट्रेटी में ये साइन हुआ, ठीक है। तो इनके लिए बहुत सारा प्रोविज़न यहाँ पे बना, बहुत आर्टिकल जो यहाँ पे हुआ है। तो प्रोविज़न में क्या क्या है उनका जिस्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रोविज़न जो है बहुत ही बड़ा है, मतलब बहुत ही लार्ज साइज में है प्रोविज़न जो है। तो उनका जिस्ट जो है, मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं प्रोविज़न में, वही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आर्टिकल 1 में है स्टेट अबाउट द डेफिनेशन ऑफ टर्म यूज्ड इन द ट्रेटी। तो ट्रेटी के अंदर आर्टिकल 1 जो है, सबसे पहले क्या है प्रोविज़न में, जो इस ट्रेटी में जो जो टर्म यूज़ किया गया है उनका डेफिनेशन यहाँ पे है। जैसे रवि, झेलम, चेनाब, सुतलेज, इंदस रिवर, इन सभी रिवर के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो इन सभी रिवर का जो है डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है सबसे पहले। एंड उनके बाद क्या है प्रोविजन में, ऑल द वाटर ऑफ द ईस्टर्न रिवर शैल बी अवेलेबल फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड यूज़ ऑफ इंडिया। तो ईस्टर्न रिवर का जो जो पानी है वो इंडिया के लिए अनरिस्ट्रिक्टेड यूज़ है, मतलब इंडिया कभी भी कुछ भी काम के लिए ईस्टर्न रिवर का जो पानी है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर डोमेस्टिक यूज़ एंड नॉन कंजम्पटिव यूज़, पाकिस्तान शैल बी under an obligation to let flow and shall not permit any interference with the water of the Sutlej main and the Ravi main in the reaches where this river flow in Pakistan and have not yet finally crossed into Pakistan। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे जैसे हमने अभी क्या कहा, ईस्टर्न रिवर का जो पानी है वो इंडिया के लिए अनरिस्ट्रिक्टेड है, बट पाकिस्तान के लिए क्या है, ईस्टर्न रिवर का पानी भी पाकिस्तान यूज़ कर सकते हैं, वो कुछ इंपॉर्टेंट काम के लिए, जैसे डोमेस्टिक यूज़ एंड नॉन कंजम्पटिव यूज़, इन सब के लिए जो यहाँ पे दिया गया है। इंडिया भी वेस्टर्न रिवर का कुछ पानी यूज़ कर सकते हैं, उनका भी क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो पाकिस्तान के लिए एक्सेप्ट डोमेस्टिक यूज़ एंड नॉन कंजम्पटिव यूज़, पाकिस्तान को इस पानी के अंदर जो सुतलेज रिवर है एंड रवि जो रिवर है जो इंडिया के अंदर है, सुतलेज रिवर एंड रवि रिवर जो ईस्टर्न रिवर के अंदर है, इनके पानी के बीच में इंटरफेयर करने का कोई परमिशन यहाँ पे दिया नहीं जाता है पाकिस्तान को, जब तक ये पाकिस्तान का जो फाइनल जो क्रॉस लाइन है, मतलब जिस लाइन के बाद क्रॉस करने के बाद वो पाकिस्तान के अंदर जाएगा, उस लाइन को क्रॉस जब तक नहीं करते हैं तब तक पाकिस्तान इस रिवर का जो पानी जो है वो यूज़ नहीं कर सकता है, एक्सेप्ट फॉर डोमेस्टिक यूज़ एंड नॉन कंजम्पटिव यूज़, ठीक है। तो आपको समझ में आया यहाँ पे क्या है। तो प्रोविजन में सबसे पहले जो है वो है डेफिनेशन है। यहाँ पे जो जो सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स को यूज़ किया गया है इस पूरे प्रोविजन में, तो उनका डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है सबसे पहले। एंड उनके बाद यहाँ पे दोनों पार्ट में डिवाइड किया, ईस्टर्न रिवर एंड वेस्टर्न रिवर। ईस्टर्न रिवर के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इंडिया के लिए, बट पाकिस्तान के लिए रिस्ट्रिक्शन है। पाकिस्तान एक्सेप्ट फॉर डोमेस्टिक यूज़ एंड नॉन कंजम्पटिव यूज़, यहाँ पे ईस्टर्न रिवर का जो पानी है इनमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है, इनका कोई परमिशन पाकिस्तान को नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वेस्टर्न रिवर के लिए क्या है। तो वेस्टर्न रिवर का जो पानी है वो पाकिस्तान के लिए ऑब्वियसली अनरिस्ट्रिक्टेड है, पाकिस्तान पूरा वो यूज़ कर सकते हैं अपने कुछ भी काम के लिए। एंड इंडिया के लिए बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन हैं वेस्टर्न रिवर को यूज़ करने के लिए। जब पाकिस्तान के लिए था ईस्टर्न रिवर को यूज़ करने के लिए, मतलब तो इंडिया को भी है बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन जो वेस्टर्न रिवर के लिए अगर यूज़ करा तो इंडिया के लिए बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है। जैसे क्या है, इंडिया इज़ अंडर ऑब्लिगेशन टू लेट फ्लो द वाटर ऑफ द वेस्टर्न रिवर एक्सेप्ट फॉर द फॉलोइंग यूज़। तो यहाँ पे जो जो चारों जो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे जो डोमेस्टिक यूज़, नॉन कंजम्पटिव यूज़, एग्रीकल्चरल यूज़ एंड जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, तो इन सारे चीज़ों के बाद और कोई काम के लिए इंडिया वेस्टर्न रिवर का पानी जो है यूज़ नहीं कर सकता है। सिर्फ इन 4 काम के लिए ही इंडिया वेस्टर्न रिवर का पानी यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो इंडिया का इन चारों कामों के बाद और कोई काम के लिए कोई परमिशन नहीं है जो वेस्टर्न रिवर को वो यूज़ कर सकते हैं। तो क्या क्या है, डोमेस्टिक यूज़, नॉन कंजम्पटिव यूज़, एग्रीकल्चरल यूज़ एंड जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। तो इन चारों काम के लिए ही इंडिया वेस्टर्न रिवर का पानी जो है यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो पाकिस्तान के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है वेस्टर्न रिवर के लिए, बट ईस्टर्न रिवर के लिए पाकिस्तान के लिए भी रेस्ट्रिक्शन है। वो सिर्फ डोमेस्टिक यूज़ एंड नॉन कंजम्पटिव यूज़, इन दोनों को मतलब दोनों के लिए ही ईस्टर्न रिवर का पानी यूज़ कर सकते हैं, बाकी कोई काम के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो आपको यहाँ तक समझ में आया क्या क्या है। एक तो
पहले यहाँ पे पूरा जो डेफिनेशन दिया गया, फिर ईस्टर्न रिवर का जो क्राइटेरिया है, इंडिया के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, पाकिस्तान के लिए रेस्ट्रिक्शन है, सिर्फ डोमेस्टिक यूज़ एंड नॉन कंजम्पटिव यूज़ इन दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड वेस्टर्न रिवर में पाकिस्तान के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है बट इंडिया के लिए है, जैसे डोमेस्टिक यूज़, नॉन कंजम्पटिव यूज़, एग्रीकल्चरल यूज़, जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, इन सभी के लिए इंडिया वेस्टर्न रिवर का पानी जो है यूज़ कर सकते हैं। बट इनके एक्सेप्ट दिस पॉइंट कोई काम के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। इनके बाद देखते हैं, इंडिया हैज़ बीन परमिटेड टू कंस्ट्रक्ट स्टोरेज ऑफ वाटर ऑन वेस्टर्न रिवर अप टू 3.6 MAF फॉर वेरियस पर्पस। तो इंडिया को वेस्टर्न रिवर के ऊपर जो है स्टोरेज बनाने का परमिशन यहाँ पे मिलता है अप टू 3.6 MAF। तो MAF क्या है? मिलियन एकड़ फुट। एक लार्ज स्केल में वाटर का जो वॉल्यूम है उनको मेजर करने के लिए ये यूज करते हैं हम। तो MAF मतलब मिलियन एकड़ फुट। तो 3.6 मिलियन एकड़ फुट वाटर जो है स्टोरेज करने का परमिशन इंडिया को मिलता है वेस्टर्न रिवर के ऊपर। ठीक है, ईस्टर्न के नहीं, वेस्टर्न रिवर के ऊपर जो पाकिस्तान के कंट्रोल में है। तो वेस्टर्न रिवर के ऊपर इंडिया को स्टोरेज कंस्ट्रक्ट करने का परमिशन मिलता है, वो भी 3.6 MAF फॉर वेरियस पर्पस यूज कर सकते हैं। इंडिया हैज़ बीन परमिटेड एग्रीकल्चरल यूज। तो हमने यहाँ पे कहा ही है सबसे पहले, डोमेस्टिक यूज, नॉन कंजम्पटिव यूज, एग्रीकल्चरल यूज एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, इन सभी के लिए इंडिया को परमिशन मिलता है वेस्टर्न रिवर का जो पानी है उनको यूज करने का। तो यहाँ पे एग्रीकल्चरल यूज के लिए इंडिया को परमिशन मिलता है, वो कितना? 7,01,000 एकड़ ओवर एंड अबव द इरिगेटेड क्रॉप्ड एरिया, ICA, इरिगेटेड क्रॉप्ड एरिया मतलब इरिगेशन के लिए यूज होता है जो एरिया, एज ऑन 1460। तो 1960 के इस डेट में इरिगेशन एग्रीकल्चरल यूज के लिए 7,01,000 एकड़ एरिया के एग्रीकल्चरल यूज के लिए पानी यूज करने के लिए यहाँ पे इंडिया को परमिशन मिलता है। एंड जो इरिगेशन पर्पस यूज होता है, जो एरिया मतलब इरिगेशन के लिए यूज होता है, आउट ऑफ दिस एडिशनल ICA मतलब इरिगेटेड क्रॉप्ड एरिया ऑफ 7,01,000 एकड़, ओनली 2,70,000 कैन बी डेवलप्ड। तो यहाँ पे जो मतलब जितना उनको परमिशन मिला है 7,01,000 एकड़ एरिया के इरिगेशन के लिए पानी यहाँ पे इंडिया यूज कर सकते हैं, तो उनके अंदर 2,70,000 जो है डेवलप हो सकता है। टिल स्टोरेज आर कंस्ट्रक्टेड एंड 0.5 MAF ऑफ वाटर इज रिलीज्ड देयर फ्रॉम एवरी ईयर। तो यहाँ पे जो उनको परमिशन मिला था 3.6 MAF जो स्टोरेज बनाने का, बट वहाँ पे 0.5 स्टोरेज बना एंड 0.5 MAF वाटर जो है वहाँ से रिलीज होता है एवरी ईयर। ICA ड्यूरिंग मतलब इरिगेटेड क्रॉप्ड एरिया जो है ड्यूरिंग 2011 to 2012 वाज 7,84,955 एकड़। ठीक है, तो इस साल में जब ये बना था 1960 में, तब एग्रीकल्चरल यूज 7,01,000 एकड़ के लिए ही दिया गया था, बट 2011 एंड 12 में वो आके हुआ है 7,84,955 एकड़। ठीक है, क्योंकि दिन पे दिन तो ये एरिया जो है बढ़ रहा है, इसलिए तो स्टोरेज का जो कंस्ट्रक्शन के लिए इनको परमिशन मिला था 3.6 MAF, उनमें 0.5 MAF वाटर ही एवरी ईयर रिलीज होता है यहाँ पे। ठीक है, तो अब तक आपको समझ में आ गया ईस्टर्न रिवर के कौन क्या क्या काम के लिए यूज कर सकते हैं, एंड वेस्टर्न रिवर को कौन सा कंट्री क्या क्या काम के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया इंडिया को वेस्टर्न रिवर के ऊपर क्या क्या काम करने का परमिशन मिलता है, जैसे डोमेस्टिक यूज, नॉन कंजम्पटिव यूज, एग्रीकल्चरल यूज। एग्रीकल्चरल यूज में 7,01,000 एकड़ एरिया एंड जो इरिगेटेड क्रॉप्ड एरिया है उनको उनमें ये पानी लेने का परमिशन मिलता है, एंड स्टोरेज बनाने का परमिशन मिलता है, वो भी 3.6 MAF जो मतलब वॉल्यूम का स्टोरेज बनाने का परमिशन मिलता है। मिलियन एकड़ फुट MAF इनका फुल फॉर्म है, जो लार्ज स्केल वॉल्यूम के लिए हम यूज करते हैं। उनके बाद देखते हैं, अंडर द ट्रेटी इंडिया एंड पाकिस्तान हैव ईच क्रिएटेड अ परमानेंट इंडस कमीशन। तो इस ट्रेटी के अंदर इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों एक कमीशन यहाँ पे क्रिएट किया है, जो सब कुछ देख सके दोनों कंट्री क्या क्या काम के लिए यूज कर रहे हैं एंड क्या क्या प्रॉब्लम यहाँ पे राइज हो रहा है, तो वो सब देखने का काम ये कमीशन का ही है। तो इंडिया एंड पाकिस्तान हैव ईच क्रिएटेड अ परमानेंट इंडस कमीशन
which is entrusted with the implication of the treaty। तो ट्रेटी में जो है वो ठीक ठाक इम्प्लीकेट हो रहा है कि नहीं, ये दोनों कंट्री इंडिया एंड पाकिस्तान इस ट्रेटी को देख रहा है कि नहीं, तो वो सभी ये कमीशन जो है देखता है। ठीक है, तो परमानेंट इंदस कमीशन, जिनको शॉर्ट फॉर्म में PIC इनके नाम से हम जानते हैं, पिक। द PIC इज रिक्वायर्ड टू होल्ड मीटिंग एंड टूर्स एंड सबमिट रिपोर्ट ऑन इट्स वर्क टू द टू गवर्नमेंट एवरी ईयर। तो दोनों गवर्नमेंट का इनका क्या काम है, मीटिंग्स वगैरह ये सब क्रिएट करना, दोनों कंट्री के बीच में टूर्स क्रिएट करना, मतलब देखने जाना क्या क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सब दोनों गवर्नमेंट के बीच में एवरी ईयर जो पूरा काम हो रहा है ये सब के लिए मीटिंग वगैरह ये सब क्रिएट करना ही ये परमानेंट इंदस कमीशन का काम है। इट हैज हेल्ड 117 टूर्स एंड 110 मीटिंग सो फार। तो अब तक 117 टूर किया गया, 110 मीटिंग्स भी यहाँ पे किया गया। बोथ साइड्स आर रिक्वायर्ड टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू रिवर फ्लोज ऑब्जर्व्ड बाय देम नॉट लेटर देन 3 months ऑफ देयर ऑब्जर्वेशन एंड टू एक्सचेंज स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन ऑन एग्रीकल्चरल यूज एवरी ईयर। तो बोथ साइड को ही ज़रूरत है इंफॉर्मेशन गैदर करना, फ्लो कितना हो रहा है, पानी का कितना रिलीज हो रहा है, कितना गेन हो रहा है, ये सब को देखना दोनों कंट्री का ही काम है। तो ये सब ये कमीशन जो है करता है। एंड 3 month के ऑब्जर्वेशन का, 3 month से ज़्यादा नहीं, 3 month के बीच का ऑब्जर्वेशन जो इंफॉर्मेशन है एंड एग्रीकल्चरल यूज़ होता है कितना एवरी ईयर, इन सब का जो इंफॉर्मेशन है 3 month के ही इंफॉर्मेशन जो है इन दोनों कंट्री को दिया जाता है, उनके ज़्यादा टाइम पीरियड का नहीं, मतलब 3 month के अंदर ही जो जितना सारा इंफॉर्मेशन गैदर होता है वो सब इन दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो क्या है, परमानेंट इंदस कमीशन जो है, इनका काम क्या क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हो। काम क्या है, मेनली ट्रेटी का इम्प्लीकेशन ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं वो देखना। ठीक है, मीटिंग्स वगैरह ये सब क्रिएट करना दोनों गवर्नमेंट के बीच में एवरी ईयर, तो टूर्स वगैरह ये सब करना एंड इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सचेंज करना दोनों कंट्री के बीच में। ठीक है, जो एग्रीकल्चरल यूज़ हो रहा है कितना हो रहा है, कैसा हो रहा है, इरिगेशन के पर्पस कितना पानी यूज़ हो रहा है, ये सब इंफॉर्मेशन गैदर करना एंड दोनों कंट्री के बीच में वो डिस्ट्रीब्यूट करना एंड देखना फ्लो कितना हो रहा है पानी का, वो सब ऑब्जर्व करना, ये सभी जो है इस कमीशन का काम है। नेक्स्ट जो है, इंडिया इज अंडर ऑब्लिगेशन टू सप्लाई इंफॉर्मेशन ऑफ इट्स स्टोरेज एंड हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एज स्पेसिफाइड। तो यहाँ पे इंडिया का जो उनका जो स्टोरेज है एंड हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ये सब जो इंडिया यहाँ बनाया है एंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबका इंफॉर्मेशन हमेशा उनको देना है पाकिस्तान को एंड मतलब इस कमीशन को। इंडिया इज अंडर ऑब्लिगेशन टू गिव सच ऑफ इंफॉर्मेशन एंड उनका जो प्रोजेक्ट बन रहा है एंड उनका स्टोरेज में कितना पानी वगैरह हो रहा है, सबका इंफॉर्मेशन इंडिया को देना है, ये ट्रेटी में है। ठीक है, इंडिया कम्युनिकेट एज ए गेस्चर ऑफ गुडविल फ्लड डेटा टू पाकिस्तान फ्रॉम 1 जुलाई टू 10 अक्टूबर एवरी ईयर। तो इंडिया 1 जुलाई से 10 अक्टूबर का जो फ्लड जो डेट है एंड फ्लड डेटा जो है वो सब पाकिस्तान को प्रोवाइड करता है एंड पाकिस्तान जिनके वजह से फ्लड से बचने का जो मेजर जो लेना चाहिए वो सब ले सके, तो इनके लिए ये सब डेटा जो है इंडिया देते हैं पाकिस्तान को। ठीक है, तो टू एनेबल देम टू अंडरटेक एडवांस फ्लड रिलीफ मेजर, जैसे पाकिस्तान एडवांस फ्लड रिलीफ के लिए जो सब मेजर ले सके, मतलब जितना कुछ करना होता है फ्लड से बचने के लिए वो सब एडवांस ले सके पाकिस्तान, तो इनके लिए फ्लड डेट एंड डेटा ये सब इंडिया देते हैं पाकिस्तान को। द कमिश्नर में डिस्कस द क्वेश्चन अराइजिंग अंडर द ट्रेटी रिलेटेड टू सेटलमेंट ऑफ डिफरेंस एंड डिस्प्यूट। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन भी अराइज होता है सेटलमेंट के लिए, मतलब रिवर वाटर के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, तो उनमें सेटलमेंट करने के लिए एंड जो डिफरेंस होता है, डिस्प्यूट होता है, इन सब का जो क्वेश्चन जो है यहाँ पे अराइज होता है। एंड इन द केस ऑफ नॉन रेजोल्यूशन टेक न्यूट्रल एक्सपर्ट नेगोशिएटर और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। तो यहाँ पे न्यूट्रल एक्सपर्ट भी होता है जो इन सब क्वेश्चन का आंसर देता है, मतलब न्यूट्रली, जो पाकिस्तान के लिए भी नहीं इंडिया के लिए भी नहीं, न्यूट्रल एक एक्सपर्ट जो ट्रेटी के लिए जो ठीक होगा वही जो आंसर होता है वो देता है। तो ये सब कमीशन में है। तो यहाँ पे क्या क्या है, इंडिया को
हर वक्त सप्लाई जो वाटर सप्लाई एंड इनका स्टोरेज का जो है पानी एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, इन सब का जो इन्फॉर्मेशन है हमेशा इनको देना है कमीशन को। एंड इंडिया क्या करता है, 1 जुलाई से 10 अक्टूबर जो इनका मानसून का टाइम पीरियड होता है, तब यहाँ पे फ्लड का जो डेट होता है एंड डेटा जो होता है वो पाकिस्तान को प्रोवाइड करती है, जैसे पाकिस्तान एडवांस फ्लड रिलीफ के लिए मेजर कर सके, ठीक है। एंड कमिश्नर यहाँ पे जो कमिश्नर क्रिएट होता है, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन भी यहाँ पे अराइज होता है, जैसे सेटलमेंट का, डिफरेंस का, डिस्प्यूट का, उन सब का आंसर यहाँ पे होता है। एंड यहाँ पे न्यूट्रल एक्सपर्ट भी है जो आंसर देने के लिए है यहाँ पे। तो प्रोविजन में हमने मेनली क्या क्या देखा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोविजन। तो प्रोविजन में सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ टर्म्स। सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ टर्म, जो सब टर्म यहाँ पे यूज़ किया गया है उनका डेफिनेशन यहाँ पे होता है। नेक्स्ट में ईस्टर्न रिवर के लिए इंडिया का कोई पाबंदी नहीं है, अनरेस्ट्रिक्टेड यूज़ है इंडिया के लिए, बट पाकिस्तान के लिए है। पाकिस्तान के लिए यहाँ पे सिर्फ डोमेस्टिक यूज़ एंड नॉन कंजम्पटिव यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, एंड और कोई काम के लिए यहाँ पे कोई परमिशन पाकिस्तान को नहीं है सुतलेज रिवर एंड रवि रिवर के ऊपर, जब तक ये पाकिस्तान में प्रवेश ना करे, ठीक है। एंड वेस्टर्न रिवर में क्या है, इंडिया का इन सब काम के लिए इंडिया वेस्टर्न रिवर को यूज़ कर सकते हैं। वेस्टर्न रिवर के ऊपर स्टोरेज बनाने का इनका परमिशन मिला, वो भी 3.6 MAF का ही स्टोरेज यहाँ पे बना सकता है। एंड एग्रीकल्चरल यूज़ के लिए भी ये यूज़ कर सकते हैं, कितना एरिया के लिए, 7,01,000 एकड़ एरिया के लिए, ठीक है। बट 2011-12 तक ये एरिया जो है बढ़ के 7,84,955 एकड़ में आए हैं। एंड जो पानी स्टोरेज है वो एवरी ईयर 0.5 MAF ही यहाँ से रिलीज होता है। एंड नेक्स्ट क्या है प्रोविजन में, यहाँ पे एक कमीशन जो है क्रिएट किया गया है, परमानेंट इंडस कमीशन, जो सब कुछ यहाँ पे देखते हैं, यहाँ का ट्रेटी का इम्प्लीकेशन ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं वो देखते हैं। मीटिंग्स वगैरह यहाँ पे होता है, टूर वगैरह करते हैं, एंड जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होता है दोनों कंट्री के बीच में, वो भी ये कमीशन के थ्रू ही एक्सचेंज होता है। जैसे इंडिया को क्या क्या इन्फॉर्मेशन देना होता है, वाटर सप्लाई का, इनका स्टोरेज का, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो ये बना रहा है, इन सब का इन्फॉर्मेशन इंडिया को देना होता है। एंड वो सभी ये कमीशन के थ्रू ही होता है। एंड इंडिया उनके एरिया का जो मानसून का पीरियड है इंडिया में, जैसे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक है, तो इन सब टाइम का जो फ्लड का जो टाइम होता है एंड उनका डेट एंड डेटा ये सब पाकिस्तान को प्रोवाइड करते हैं, जैसे पाकिस्तान एडवांस मेजर कर सके फ्लड के लिए। एंड बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है, डिफरेंसेस होता है दोनों कंट्री के बीच में, डिस्प्यूट होता है दोनों के बीच में, जैसे प्रोजेक्ट बनाने के लिए बहुत सारे सेटलमेंट इन दोनों के बीच में हुआ है, तो उनके लिए न्यूट्रल एक्सपर्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट जब इंडिया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए बनाया है, इंडिया एंड पाकिस्तान भी, तो उन सब के लिए इस इंडस वाटर ट्रेटी की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम एंड डिस्प्यूट अराइज हुआ, वो हम अब डिस्कस करेंगे। जैसे द टुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट बाय इंडिया, जिसे हम उलर बैरेज के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या हुआ, इस प्रोजेक्ट बनाने में क्या क्या प्रॉब्लम आया, तो इट वॉज proposed टू बी बिल्ड एट द माउथ ऑफ उलर लेक इन बारामूला डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर वैली। तो ये टुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट जो है ये उलर लेक के माउथ जो एरिया है वहाँ पे बनाने के लिए सोचा गया, ठीक है, जो कश्मीर वैली के बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है। द प्लान वॉज टू कंस्ट्रक्ट अ बैरेज टू इंक्रीज द फ्लो ऑफ वाटर इन झेलम टू मेक इट नेविगेबल ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। तो मेन प्लान क्या था, ये जो प्रोजेक्ट बनाने का, यहाँ पे बैरेज बनाने का मेन जो रीज़न था वो क्या था, इंक्रीज द फ्लो ऑफ वाटर इन झेलम रिवर। झेलम रिवर का जो वाटर है उनका फ्लो इंक्रीज करना ड्राई सीजन में, जैसे विंटर की सीजन में जब बारिश वगैरह नहीं होता है, ड्राई सीजन के टाइम में, तो उस सीजन में इस रिवर में पानी बराबर रहे, इसलिए ही यहाँ पे बैरेज बनाने के लिए सोचा गया था। इट इज़ अ की इंटरस्टेट चैनल टू फेरी स्टेट गुड एंड पीपल। इनकी वजह से क्या होता, तो स्टेट के अंदर जो पीपल, गुड्स, ये सब इनके इन सब चीज़ों के लिए ये एक रोड बनता, मतलब इस रिवर के थ्रू जा सकते थे गुड्स, पीपल, ये सब एक जगह से और एक जगह। तो क्यों नहीं बन पाया ये बैरेज, पाकिस्तान ऑब्जेक्टेड दैट इट वायलेट्स द प्रोविजन ऑफ द ट्रेटी। ये प्रोजेक्ट जो है ये इंडस वाटर ट्रेटी के अगेंस्ट है, ठीक है। द आइडिया इज टू एंश्योर ईयर राउंड नेविगेशन अलोंग द 20 किमी स्ट्रेच फ्रॉम अनंतनाग टू श्रीनगर एंड ऑन
22 किमी stretch between Spore and Baramulla that becomes non-navigable in winter with water depth of only 2.5 feet. तो आइडिया क्या था यहाँ पे, जो अनंतनाग से श्रीनगर एंड स्पोरे से लेके बारामूला, ये पूरा एरिया जो है विंटर के टाइम में यहाँ पे पानी कितना होता है, 2.5 फीट होता है, जो बहुत ही कम है। तो इन सब एरिया में पानी का फ्लो बढ़ाने का ही मेन प्लान यहाँ पे था। The project envisages water release from lake to minimum draught of 4.5 feet in Jhelum. तो इन प्रोजेक्ट में क्या था, जो इस लेक से पानी कब जाएगा, जब झेलम रिवर के ऊपर 4.5 फीट तक पानी होगा, जो तब यहाँ से वाटर जो है रिलीज किया जाएगा। इंडिया हैड स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग अ 439 लॉन्ग बैरेज एट द लेक्स माउथ। तो लेक बनाने का जो कंस्ट्रक्शन है, बैरेज बनाने का, वो स्टार्ट किया। इंडिया सस्पेंडेड द प्रोजेक्ट इन 1987 आफ्टर पाकिस्तान ऑब्जेक्टेड। तो 1987 में इंडिया ये बनाना बंद कर दिया जब पाकिस्तान ऑब्जेक्ट किया इन प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में। तो इन प्रोजेक्ट का मेन रीज़न क्या था, जो ये प्रोजेक्ट जो है उलर लेक के माउथ पे बनाया गया था, मतलब बनाने के लिए सोचा गया था उलर लेक के माउथ एरिया में, जो कश्मीर वैली में है। एंड प्लान किया था झेलम रिवर का वाटर जो है वो इंक्रीज करना विंटर के टाइम में। अनंतनागर से श्रीनगर एंड यहाँ पे स्पोरे से लेके बारामूला, ये जो पूरा एरिया है, यहाँ पे पानी क्या होता है, 2.5 फीट होता है। तो उन एरिया का पानी मतलब इंक्रीज करना था इस प्रोजेक्ट का मेन रीज़न। एंड झेलम रिवर में जब तक 4.5 फीट मतलब पानी होगा, तब यहाँ पे वाटर रिलीज होगा। तो इंडिया स्टार्ट कर दिया था ये प्रोजेक्ट बनाने का काम, बट पाकिस्तान का ऑब्जेक्शन आने के बाद 1987 में ये बंद हो गया। तो इस प्रोजेक्ट का इम्प्लीकेशन में क्या क्या होता है, दैट द प्रोजेक्ट वुड एडवर्सली अफेक्ट द ट्रिपल कैनल प्रोजेक्ट, अपर चेनाब कैनल, अपर झेलम कैनल एंड लोअर बाड़ी दोआब कैनल। तो ये जो प्रोजेक्ट है, ये बनाने में ये सब जो कैनल है ये सब अफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। जो ट्रिपल कैनल प्रोजेक्ट है, अपर चेनाब कैनल, अपर झेलम कैनल एंड लोअर बाड़ी दोआब कैनल, ये सब। इंडिया वुड कंट्रोल द झेलम रिवर ड्यूरिंग विंटर। तो इंडिया को विंटर के टाइम में झेलम रिवर का जो प्रॉब्लम है वो कंट्रोल करना पड़ेगा। एंड मंगला डैम वुड बी एडवर्सली अफेक्टेड, एंड इनकी वजह से मंगला डैम जो है वो भी अफेक्टेड हो सकते हैं। इन 1986 पाकिस्तान रेफर द प्रोजेक्ट डिस्प्यूट टू इंदस वाटर कमीशन। तो हमने पहले ही प्रोविजन में कहा है, इंदस वाटर कमीशन जो है ये सब इश्यूज जब क्रिएट होता है दोनों कंट्री के बीच में, तब वो ही ये सब सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम जो है पाकिस्तान को लगा, ये इंदस वाटर ट्रेटी के अगेंस्ट है, इंदस वाटर ट्रेटी के अगेंस्ट है, ये पाकिस्तान को लगा। पाकिस्तान ने इन डिस्प्यूट के बारे में इंदस वाटर कमीशन में जाके बोला। Indus Water Commission recorded failure to resolve it. Subsequently, India stopped the construction. तो इनकी वजह से इंडिया कंस्ट्रक्शन जो है बंद कर दिया है। एंड फ्रॉम 1986 to 1991 13 राउंड ऑफ टॉक हेल्ड बट डिस्प्यूट रिमेन अनरिजॉल्व। 1986 से 1991 तक ये 5 साल में 13 टाइम्स मीटिंग्स वगैरह ये सब हुआ है इनको लेके, बट ये डिस्प्यूट रिसॉल्व नहीं हुआ है। इंडिया एग्रीड टू सम ऑफ पाकिस्तान कंडीशन, बट व्हेन पाकिस्तान एडेड कंडीशन ऑफ नॉट कंस्ट्रक्टेड कृष्णगंगा प्रोजेक्ट, इंडिया रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द कंडीशन। तो पाकिस्तान ने बहुत सारे कंडीशन दिए थे इन प्रोजेक्ट को लेके, तो बहुत सारे ऐसे कंडीशन हैं जो इंडिया ने एग्री कर लिया था, बट जब उन्होंने कहा कृष्णगंगा प्रोजेक्ट, वो हम इनके बाद डिस्कस करेंगे, तो कृष्णगंगा प्रोजेक्ट जो वो कंस्ट्रक्ट नहीं करने के लिए, तब वो जो है इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया। Dispute dominated Indo-Pakistan talk, the Agra summit of 2001, secretary level talk of 2011, but not much development have been achieved yet. तो बहुत सारे summit वगैरह हुआ, talks हुआ इनके बारे में, but अब तक ये जो है solve नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्ट था टुलवुल नेविगेशन प्रोजेक्ट, ये मेनली झेलम रिवर के माउथ एरिया में बनाने के लिए सोचा गया था, इंडिया बनाने के लिए सोचे थे, बट किस लिए बनाना चाहा, यहाँ पे झेलम रिवर का पानी जो है
वो विंटर के टाइम में और ड्राई सीजन के टाइम में इंक्रीज फ्लो जो है, पानी का फ्लो जो है वो इंक्रीज करने के लिए, बनाने के लिए सोचा गया था। बट पाकिस्तान ने ऑब्जेक्ट किया, ये इंडस रिवर वाटर ट्रेटी के अगेंस्ट है, क्योंकि इनकी वजह से ट्रिपल कैनल प्रोजेक्ट, अपर चेनाब प्रोजेक्ट, अपर झेलम कैनल एंड लोअर बाड़ी दोआब कैनल, ये सब जो है अफेक्टेड हो सकते हैं, मंगला डैम अफेक्टेड हो सकते हैं, तो इसलिए ये प्रोजेक्ट बंद हो गया। एंड इंडस वाटर कमीशन भी फेल हो गए ये रिसॉल्व करने में। तो 1986 से लेके 1991 तक बहुत सारे मीटिंग्स वगैरह हुआ, बट ये रिसॉल्व नहीं हुआ है। तो ये है उलर बैरेज, ठीक है, उलर लेक इनके माउथ एरिया में यहाँ पे है उलर बैरेज, ठीक है, जो झेलम रिवर के ऊपर है। ये है झेलम रिवर, झेलम रिवर के ऊपर है ये। इनके बाद क्या है, तो ये एक प्रोजेक्ट गया और एक प्रोजेक्ट है बागलीहार प्रोजेक्ट डिस्प्यूट। बागलीहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज ए रिवर पावर प्रोजेक्ट ऑन द चेनाब रिवर इन द रामबन डिस्ट्रिक्ट। तो ये एक रिवर पावर प्रोजेक्ट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बागलीहार प्रोजेक्ट। ये चेनाब रिवर के ऊपर है ये प्रोजेक्ट, जो रामबन डिस्ट्रिक्ट में है, जम्मू एंड कश्मीर में। इंडिया फर्स्ट पावर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटेड बाय द जम्मू एंड कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो जम्मू एंड कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है, जो है बागलीहार प्रोजेक्ट। It was conceived in 1992, approved in 1996 and construction began in 1999. After construction began, Pakistan claimed that design parameter of the Baglihar project violated the Indus Water Treaty of 1960. तो सब कुछ जब हो गया, अप्रूव हो गया, कंस्ट्रक्शन जो है वो शुरू भी हो गया, तब जाके पाकिस्तान ने क्लेम किया इनका जो ये प्रोजेक्ट का जो डिज़ाइन है वो इंडस वाटर ट्रेटी के अगेंस्ट है, ठीक है। A neutral expert, Professor Raymond Lafitte of Switzerland, instructed India to make some changes in the structure of project, but Pakistan was not satisfied. तो न्यूट्रल एक्सपर्ट जो है प्रोफेसर रेमंड, तो हमने प्रोविजन में कहा था जो इंडस रिवर वाटर जो कमीशन बनाया जाता है वहाँ पे न्यूट्रल एक्सपर्ट भी रहते हैं, न्यूट्रली सॉल्व करते हैं दोनों कंट्री का जो है प्रॉब्लम। तो वो ही है ये प्रोफेसर रेमंड, जो उन्होंने कहा था कुछ डिज़ाइन में कुछ स्ट्रक्चर में जो है कुछ चेंजेस करने के लिए एंड उनके बाद करने के लिए, बट पाकिस्तान इनमें भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ था। द बागलीहार प्रोजेक्ट settled by third party, but relation between two countries become hostile when water was to field in the Baglihar dam. तो ये जैसे तैसे करके ये प्रोजेक्ट जो है सेटल हो गया थर्ड पार्टी के थ्रू, बट जब ये डैम पे जब पानी भरने का टाइम आया तब यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया। पाकिस्तान डिमांडेड कंपनसेशन फॉर इट्स लॉसेस, तो पाकिस्तान कंपनसेशन भी इनके लिए डिमांड किया। फाइनली डिफरेंसेस ओवर फिलिंग डैम वाज रिसॉल्व्ड इन 2010। फाइनली ये सब जो प्रॉब्लम है 2010 में जाके फिनिश हो गया, तब जाके ये प्रोजेक्ट डिस्प्यूट जो है बंद हो गया। तो द बागलीहार प्रोजेक्ट में हमने क्या क्या देखते हैं, यहाँ पे बागलीहार प्रोजेक्ट कहाँ पे बनाया है, चेनाब रिवर के ऊपर रामबन डिस्ट्रिक्ट में। जम्मू एंड कश्मीर पावर कॉरपोरेशन का ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है, बट पाकिस्तान ने क्लेम किया था ये प्रोजेक्ट जो है इंडस वाटर ट्रेटी के अगेंस्ट है। तब थर्ड पार्टी के थ्रू ये जो प्रोजेक्ट का जो डिस्प्यूट है वो मतलब सॉल्व किया गया, एंड उनके बाद जाके 2010 में इस डैम का जो बहुत सारे डिफरेंसेस एंड डिस्प्यूट था वो फाइनली ख़त्म हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे जो है बागलीहार जो प्रोजेक्ट है वो ही यहाँ पे, ये है रामबन डिस्ट्रिक्ट, ये है बागलीहार प्रोजेक्ट चेनाब रिवर के ऊपर, ठीक है, ये है चेनाब रिवर, तो इनके ऊपर है ये बागलीहार प्रोजेक्ट। एंड ओरिजिनली ये दिखने में कुछ ऐसा है, ये प्रोजेक्ट जो है ओरिजिनली दिखने में ऐसा है। नेक्स्ट आते हैं हम द किशनगंगा प्रोजेक्ट डिस्प्यूट। दिस इज अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम इन कश्मीर इंडिया। ये भी एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। इट्स डैम डाइवर्ट वाटर फ्रॉम द किशनगंगा रिवर टू ए पावर प्लांट इन द झेलम रिवर बेसिन। तो यहाँ पे डैम जो बनाने के लिए सोचा गया था, तो किशनगंगा रिवर से पानी डाइवर्ट करके झेलम रिवर बेसिन में एक पावर प्लांट है वहाँ पे लेके जाने के लिए। लोकेटेड नियर धर्महमा विलेज 5 किमी नॉर्थ ऑफ बंदीपोर इन जम्मू एंड कश्मीर एंड हैज़ ऑन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 330 MW मेगावाट, ठीक है। तो ये लोकेटेड है कहाँ पे,
धर्महमा विलेज जो बंदीपुर से 5 किमी नॉर्थ में है, जम्मू एंड कश्मीर में। एंड इनका इंस्टॉल कैपेसिटी क्या है, 330 मेगावाट। कंस्ट्रक्शन ऑन द प्रोजेक्ट बिगन इन 2007 एंड वाज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड इन 2006। तो 2007 में इनका कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया एंड 2016 में जाके ये कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा सोचा गया था। बट ये 2011 में जाके पाकिस्तान जो है इनके बारे में क्लेम किया एंड जो उन्हें लगा इंदस वाटर ट्रीटी के अगेंस्ट ही है। पाकिस्तान प्रोटेस्टेड द इफेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट ऑन द फ्लो ऑफ द कृष्णगंगा रिवर टू डाउनस्ट्रीम एरिया इन पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर। तो पाकिस्तान प्रोटेस्ट किया था किस लिए, क्योंकि ये डैम जो है बनाने के लिए सोचा गया था। क्यों, कृष्णगंगा रिवर से पानी जैसे डाइवर्ट होके झेलम रिवर बेसिन में जा सके, वहाँ पे एक पावर प्लांट बनाने का जो काम है उनके लिए कृष्णगंगा रिवर से फ्लो जब मतलब झेलम रिवर में जाएगा, पानी का फ्लो जो डाउनस्ट्रीम एरिया है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर एरिया का, तब यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट हो सकते हैं इनके वजह से। तो इसलिए ये पाकिस्तान इनको मतलब इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था। December 2013, the court ruled that India could divert water for power generation while ensuring a minimum flow of 9 cubics downstream to Pakistan। तो 2013 में कोर्ट ने ऑर्डर किया क्या, इंडिया 9 क्यूबिक्स जो है पानी डाइवर्ट करके लेके जा सकते हैं डाउनस्ट्रीम में, ठीक है। ऑन 19 May 2018 इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द प्रोजेक्ट एंड 2018 में ये प्रोजेक्ट इनॉग्रेटेड हुआ एंड अ सीरीज ऑफ टॉक वेयर हेल्ड टू रिसॉल्व द डिफरेंसेस एंड डिस्प्यूट बट सम इशू रिमेन अनरिसॉल्व्ड एंड प्रॉब्लमेटिक। तो अब तक बहुत सारे इनके लिए मतलब मीटिंग्स वगैरह हुआ, बट अभी भी बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है जो रिसॉल्व नहीं हुआ है। जैसे सेडिमेंट का एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, उन्हें लगा बहुत सारे सेडिमेंट जाके जमा होगा इन डाउनस्ट्रीम एरिया में, पाकिस्तान को लगा, तो ये सब अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है। तो कृष्णगंगा प्रोजेक्ट मेनली क्यों बनाना चाहा, जो डैम उन्होंने बनाया है किस लिए, कृष्णगंगा रिवर से पानी डाइवर्ट करके झेलम रिवर बेसिन में लेके जाने के लिए। बट पाकिस्तान को लगा कि ये जो कृष्णगंगा रिवर से पानी जब लेके डाउनस्ट्रीम एरिया झेलम रिवर में लेके जाएंगे तब यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट हो सकते हैं, इनके वजह से बहुत सारे पानी जाने के वजह से इफेक्ट हो सकते हैं। तो कोर्ट ने ऑर्डर किया क्या, जो कितना पानी वो डाइवर्ट कर सकते हैं इंडिया, 9 क्यूबिक्स पानी जो है इंडिया डाइवर्ट कर सकते हैं। तब जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, बट बहुत सारे अभी भी प्रॉब्लम है जो अब तक रिसॉल्व नहीं हुआ है। तो ये है जो है कृष्णगंगा रिवर प्रोजेक्ट जो है डैम है, ये यहाँ पे ये है डैम, ठीक है, ये है कृष्णगंगा रिवर, ठीक है। एंड झेलम रिवर जो है ये जा रहे हैं यहाँ से पानी डाइवर्ट करके लेके जाने के लिए कृष्णगंगा रिवर से, यहाँ से पानी कृष्णगंगा रिवर से डाइवर्ट करके इस तरफ लेके जाने के लिए यहाँ पे आया है, इसलिए। और एक जो है लेफ्ट बैंक आउटफॉल ड्रेन प्रोजेक्ट बाय पाकिस्तान, ये है पाकिस्तान का प्रोजेक्ट। तो अब तक जो बागलिहार प्रोजेक्ट, उलर बैरेज का जो प्रोजेक्ट है, टुलबुल प्रोजेक्ट एंड कृष्णगंगा प्रोजेक्ट जो हमने देखा वो सब इंडिया ने करना चाहा, बट ये लेफ्ट बैंक आउटफॉल ड्रेन प्रोजेक्ट जो है पाकिस्तान ने मतलब किया थे। पाकिस्तान हैज़ कंस्ट्रक्टेड द लेफ्ट बैंक आउटफॉल ड्रेन प्रोजेक्ट जो LBOD के नाम से भी जाना जाता है, पासिंग थ्रू द ग्रेट रन ऑफ कच्छ एरिया विद द असिस्टेंस फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक के असिस्टेंस में ये पाकिस्तान ये जो लेफ्ट बैंक आउटफॉल ड्रेन प्रोजेक्ट बनाना चाहा, कहाँ पे, रन ऑफ कच्छ जो एरिया है, गुजरात के रन ऑफ कच्छ जो एरिया है वहाँ पे। Proposed of LBOD is to bypass the saline and polluted water which is not fit for agricultural use to reach sea via Sir Creek, but LBOD water is entering India due to many branches in its left bank caused by flood। तो प्रॉब्लम कहाँ पे हुआ, जो LBOD बनाने के लिए पाकिस्तान ने सोचा था रन ऑफ कच्छ एरिया में, वो तो ठीक ही था क्योंकि वो सोचा था किस लिए, सलाइन और पॉल्यूटेड वाटर जो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ नहीं होता है वो सी में मतलब लेके जाने के लिए। बट क्या हो रहा था, यहाँ से वो सब पॉल्यूटेड रिवर जो है मतलब पॉल्यूटेड पानी जो है बहुत सारे ब्रांचेस के थ्रू इंडिया में पहुँच रहे थे, जिनके वजह से
फ्लड भी हो रहा था यहाँ पे। इट enhances the flooding in India and contaminating the quality of water which is source of water for salt farm spread over vast area। तो इनकी वजह से इंडिया में बहुत सारे फ्लड भी हो रहा था एंड contaminating the water quality, क्योंकि वो जो पानी आ रहे थे वहाँ से वो सलाइन एंड पॉल्यूटेड वाटर था जो एग्रीकल्चरल यूज़ मतलब एग्रीकल्चरल पर्पस यूज़ नहीं कर सकते थे, वो सब पानी आ रहे थे। तो वो यहाँ का वाटर क्वालिटी जो है वो भी डैमेज कर रहा था। जगह पे क्या था, सॉल्ट फार्म था, बहुत बड़ा एक वास्ट एरिया लेके वहाँ पे सॉल्ट फार्म था, जिस जगह से सॉल्ट फॉर्म होता था उस प्लेस से। तो वहाँ पे अगर ये जो सलाइन एंड पॉल्यूटेड वाटर जो है अगर वहाँ पे जाएगा तो मतलब बंद हो जाएगा। एंड जैसे यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे फ्लड भी हो रहे थे, तो इसलिए इंडिया ने ऑब्जेक्शन किया इस प्रोजेक्ट को लेके। पाकिस्तान प्रोवाइड ऑल द डिटेल ऑफ इंजीनियरिंग वर्क टेकन अप बाय पाकिस्तान टू इंडिया एज पर द प्रोविजन ऑफ ट्रेटी एंड द डिसएग्रीमेंट ऑफ प्रोजेक्ट वाज सेटल्ड बाय आर्बिट्रेशन प्रोसेस। तो क्या हुआ, पाकिस्तान ने तो यहाँ पे प्रोविजन में हमने कहा ही था, जो कमीशन है वहाँ पे कुछ भी अगर बनाना चाहा कोई भी कंट्री, जैसे कोई पावर प्रोजेक्ट हो, कुछ भी हो, स्टोरेज हो, सबका डिटेल जो है इनको दिखाना पड़ता है, एक दूसरे कंट्री को दिखाना पड़ता है। तो यहाँ पे कमीशन को पाकिस्तान ने सभी जो डिटेल है इंजीनियरिंग वर्क का सभी प्रोवाइड किया था। तो उनके बाद ये जाके सेटल हुआ आर्बिट्रेशन प्रोसेस में, मतलब कोर्ट्स के थ्रू ये जाके लास्ट में सेटल हुआ। तो लेफ्ट बैंक आउटफॉल ड्रेन प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान ने बनाना चाहा वो कहाँ पे, रन ऑफ कच्छ एरिया में जो गुजरात के साइड में है। एंड उन्होंने चाहा जो सलाइन एंड पॉल्यूटेड वाटर है जो कल्चर को डैमेज कर रहे हैं पाकिस्तान के एरिया में, एग्रीकल्चरल यूज़ के लिए जो यूज़फुल नहीं है, तो उनको सी के तरफ मतलब डाइवर्ट करना। तो बहुत सारे ब्रांचेस से वो इंडिया में आ रहे थे, इंडिया के जो वाटर क्वालिटी है उनको डैमेज कर रहे थे एंड फ्लड भी कर रहे थे। तो इसलिए इंडिया ने इनको प्रोटेस्ट किया इन प्रोजेक्ट के बारे में। एंड लास्ट में जाके कोर्ट के थ्रू बहुत सारे रूल्स वगैरह ये सब लेके ये जो है ये प्रोजेक्ट जो है सॉल्व हुआ। ठीक है, तो इंडस वाटर ट्रेटी की वजह से बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो सब इन सब रिवर के ऊपर होगा, जैसे झेलम, रवि, बीस, इंडस, इन सब रिवर के ऊपर कोई भी कंट्री अगर कोई भी प्रोजेक्ट बनाना चाहा तो उनमें बहुत सारे प्रॉब्लम एंड डिस्प्यूट ये सब आ सकते हैं, क्योंकि ये जो रिवर है ये दोनों कंट्री के बीच में है, इसलिए दोनों कंट्री में प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये था पूरा इंडस वाटर ट्रेटी। तो इंडस वाटर ट्रेटी में हमने मेनली क्या देखा, यहाँ पे इंडस वाटर ट्रेटी जो है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में है, ये साइन किया गया था। यहाँ पे हमने एवरी स्लाइड में जाके बहुत सारे जो यहाँ से MCQ क्वेश्चन एंड जो सब क्वेश्चन हो सकते हैं सभी हम यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। तो साइंड बाय प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, बट क्योंकि उस टाइम में जवाहरलाल नेहरू जो है प्राइम मिनिस्टर था एंड पाकिस्तान का आयुब खान, इन दोनों के बीच में ये साइन किया गया था एंड ब्रोकर था वर्ल्ड बैंक। एंड यहाँ पे मेन क्या हुआ था, इस रिवर को दोनों पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, एक है ईस्टर्न रिवर एंड एक है वेस्टर्न रिवर। ईस्टर्न रिवर के ऊपर कंट्रोल था इंडिया का एंड वेस्टर्न रिवर के ऊपर कंट्रोल था पाकिस्तान का। ईस्टर्न रिवर में क्या क्या है, सुतलेज, बीस, रवि। वेस्टर्न रिवर में है झेलम, चेनाब, इंडस। एंड ईस्टर्न रिवर एंड वेस्ट प्रोविजन में क्या था, यहाँ पे जो है 80% वाटर ऑफ इन सब रिवर का जो है 80% वाटर पाकिस्तान यूज़ कर सकते हैं एंड इंडिया 20% ऑफ वाटर यूज़ करेंगे। प्रोविजन में क्या था, ईस्टर्न रिवर जो है वो इंडिया अनरिस्ट्रिक्टेड यूज़ कर सकते हैं, बट उनमें भी पाकिस्तान यूज़ कर सकते हैं, तो उनमें उनका लिमिटेशन है, इन सब का मतलब चीज़ों के लिए पाकिस्तान यूज़ कर सकते हैं। सेम चीज़ वेस्टर्न रिवर के बारे में भी है, पाकिस्तान के लिए अनरिस्ट्रिक्टेड है, बट इंडिया ये सब यहाँ पे 4 जो पॉइंट है इन सब काम के लिए वो यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पे सभी डिस्कस कर दिए हैं पहले, जैसे वो स्टोरेज कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, एग्रीकल्चरल यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, कितना यूज़ कर सकते हैं वो भी है यहाँ पे। एंड उनके बाद यहाँ पे एक परमानेंट इंडस कमीशन जो है बनाया गया है, जो सब प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होगा वो सब सॉल्व करेंगे इनके लिए। एंड बहुत सारे जो डेटा इन्फॉर्मेशन ये सब एक्सचेंज करना पड़ता है, तो वो सभी इन कमीशन के थ्रू ही एक्सचेंज होगा। एंड इस ट्रेटी के वजह से ये सब प्रोजेक्ट जो है प्रॉब्लम में फंस गए हैं, जैसे टुलवुल नेविगेशन प्रोजेक्ट जो इंडिया ने बनाना चाहा झेलम रिवर के पानी का फ्लो जो है इंक्रीज करने के लिए, वो अब तक रिसॉल्व नहीं हुआ है। एंड उनके बाद जो है बागिलहार प्रोजेक्ट जो है चेनाब रिवर के ऊपर बनाना चाहा एंड पाकिस्तान उनमें भी क्लेम किया, बट वो जाके लास्ट में रिसॉल्व हुआ है।
एंड किशन गंगा प्रोजेक्ट, इनमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम हुआ बट वो भी रिसॉल्व हुआ है। किशन गंगा रिवर प्रोजेक्ट का मेन मतलब रीज़न क्या था, जो किशन गंगा रिवर से पानी डाइवर्ट करके झेलम रिवर बेसिन की तरफ लेके जा सके, क्योंकि वहाँ पे पावर प्लांट बनाना है इसलिए। लेफ्ट बैंक आउटफॉल ड्रेन प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान ने बनाया था वो भी लास्ट में जाके सॉल्व हो गया। तो ये है पूरा इंडस वाटर ट्रेटी। तो यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है एंड पाकिस्तान एंड इंडिया के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक इशू है जो इंडस रिवर वाटर ट्रेटी को लेके हमेशा होता रहता है, मतलब प्रॉब्लमेटिक इशू। ठीक है, तो आज के पार्ट में बस यही तक ही है। आई थिंक आपको समझ में आ गया है पूरा इंडस वाटर ट्रेटी। अगर फिर भी आपको कुछ कहना है तो आप हमें कमेंट करके कह सकते हो। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।